सो आज ये फर्स्ट पीयू के सेकंड लेसन युवाओं से जो है वो थोड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जानते हैं। आपको मैं इजीली बताती जाऊंगी कि किस तरह से लिखना है। याद रहे, भारतवर्ष का पुनरुत्थान कैसे होगा, मतलब किस तरह से होगा। यहाँ पे स्वामी विवेकानंद के अनुसार जो है भारत का पुनरुत्थान शारीरिक शक्ति से नहीं बल्कि आत्मिक शक्ति से होगा। ये तो सही बात है। सिर्फ हम लोग हट्टे कट्टे होने से कोई फ़ायदा नहीं है। ध्यान से, दिमाग से मतलब पढ़े लिखों से ही चलती है। वह उत्थान विनाश की ध्वज से नहीं बल्कि शांति और प्रेम के ध्वज से होगी। क्योंकि हम लोग यहाँ पे जो ज़्यादातर भारत में हो रहा है, किस तरह से दंगे फसाद करना, ये सब से हमारा भारत का पुनरुत्थान नहीं होगा बल्कि शांति और प्रेम के ध्वज से ही होगा। हमारे यहाँ वृद्ध भारत माता पुनः एक बार जागृत होकर अपने सिंहासन पर पूर्ण वैभव के साथ विराजमान होगी। तो इस तरह से हमारा भारत का पुनरुत्थान होगा। यहाँ पे 2 पॉइंट याद रखिए कि भारत का पुनरुत्थान शारीरिक शक्ति से नहीं बल्कि आत्मिक शक्ति से होगा। दूसरा जो है अत्यंत विनाश ध्वज से नहीं बल्कि शांति और प्रेम के ध्वज से ही होगा। इस तरह से होने के बाद हमारी जो है यहाँ वृद्ध भारत माता जो है वो अपने सिंहासन पर पूर्ण विराजमान बैठेगी। मतलब वो हमारा पुनरुत्थान मतलब हमारा भारत बहुत अच्छा होगा। नेक्स्ट जो है त्याग और सेवा। ये क्वेश्चन आपको आराम से समझ आ जाएगा। त्याग मतलब त्याग करना, सेवा मतलब दूसरों की सेवा करना। यहाँ पे इस त्याग और सेवा जो है भारत का राष्ट्रीय आदर्श माना जाता है। त्याग और सेवा, तुम काम में इतना लग जाओ फिर देखो कि इतनी शक्ति आएगी कि तुम्हें उसे संभाल नहीं सकोगे। दूसरों के प्रति सोचने से व काम करने से भीतर वे शांति, भीतर मतलब अंदर मन में शांति जाग उठती है। धीरे धीरे हृदय में सिंह का बल आ जाता है। दुखियों का दर्द समझो और ईश्वर से सहायता की प्रार्थना करो। प्रतिज्ञा करो कि अपना सारा जीवन लोगों के उद्धार कार्य में लगा देंगे। यहाँ पे त्याग और सेवा आने पर आपको यह लिखना है कि त्याग और सेवा भारत का राष्ट्रीय आदर्श है और तुम दूसरों के लिए सेवा करो। तुम दूसरों के लिए अपना वक्त को त्याग कर, अपने चीज़ों को त्याग कर तुम दूसरों की सेवा करो। ऐसे सेवा में इतना ताकत होगी, इतनी ताकत आप जैसे सिंह का बल होगा इस तरह से होगा और हमारा हृदय में मतलब हमारे सुकून मिलेगा, हमें शांति मिलेगी इस तरह से। और दूसरों के दुख दर्द को समझो और ईश्वर से सहायता की प्रार्थना करो। प्रतिज्ञा करो कि सारा जीवन लोगों को उद्धार करने में लग जाए। मतलब त्याग और सेवा इसी के बारे में है। नेक्स्ट क्या है, स्वदेश भक्ति के बारे में स्वामी विवेकानंद जी का आदर्श क्या है। यहाँ पे स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं बड़े काम करने के लिए तीनों चीज़ें आवश्यकता होती हैं। बड़े काम करने के लिए 3 चीज़ आवश्यकता होती है। कौन सी? बुद्धि, विचार शक्ति, हृदय की महाशक्ति। मतलब बुद्धि 3 चीज़ें याद रखो। बुद्धि, विचार शक्ति मतलब सोचने की शक्ति, हृदय की महान शक्ति मतलब हिम्मत। आधा युवाओं को कि चाहिए कि हृदयवान बने मतलब हिम्मत वाले बने। यदि युवाओं ने जान लिया है कि भारत के अपने गरीब दीन बंधुओं कई समस्याएं हैं तो समझ लो कि यह देशभक्ति की प्रथम सीढ़ी है। देशभक्ति का पहला पाठ है स्वदेशी हितैषी होना। उठो जागो और तब तक रुको नहीं जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। यहाँ पे स्वामी विवेकानंद जो है युवाओं को जगाते हुए कहते हैं कि हमारे खुद भारत में गरीब दीन दलितों हैं, उनकी समस्याओं को पूरा करने की कोशिश किया करो। नेक्स्ट क्या है, सर्वधर्म सूक्ष्मित के बारे में स्वामी विवेकानंद के विचार क्या है। सर्वधर्म क्या है, हमारा सपना नया तो मैं सभी धर्म का स्वीकार कर। सर्वधर्म याद रखिए, धर्म मतलब सारे धर्मों के बारे में बताते हैं। यहाँ पे स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं सभी धर्म को स्वीकार करता हूँ और उन सबकी पूजा करता हूँ। वे कहते हैं कि मैं सभी को स्वीकार करता हूँ, सबकी पूजा करता हूँ। मैं उनमें से प्रत्येक के साथ ईश्वर को उपासना करता हूँ मतलब ईश्वर को प्रार्थना करता हूँ। वे स्वयं चाहे किसी भी रूप में उपासना करते हो, चाहे मुसलमान हो, मुसलमानों को मस्जिद में जाऊँगा, मैं ईसाइयों की गिरजाघर में जाऊँगा, फ्रांस के सामने घुटने टेकर प्रार्थना करूँगा, मैं बौद्ध मंदिर जाकर बुद्ध की और शिक्षा की शरण लूँगा, मैं जंगल में जाकर हिंदुओं के साथ ध्यान करूँगा जो हृदय सार ज्योति स्वरूप परमात्मा को प्रत्यक्ष करने लगे हुए हैं। यहाँ पे हर एक धर्म को ये मानते हैं। तो यहाँ पे सर्वधर्म याद रखिए, हर एक धर्म के बारे में लिखा गया है। नेक्स्ट जो है शिक्षा के बारे में स्वामी विवेकानंद जी क्या कहते हैं, ज़्यादातर पूछने वाला सवाल है, थोड़ा गौर करने का।
स्वामी विवेकानंद जी के अनुसार शिक्षा विधियाँ जो है जानकारी का ढेर नहीं है जो तुम्हारे मस्तिष्क में ठूस दिया जाए। याद रहे, शिक्षा जो है वो जानकारी का ढेर नहीं है जो आपके मस्तिष्क मतलब आपके बुलडे में ठूस दिया जाए, और जो आत्मा सत्य हुआ बिना वहाँ आजन्म पड़ रहकर गड़बड़ मचाया करता है, वे जो है कुछ भी सोच समझने की ताकत नहीं रखता। अगर ठोस दिया जाए तो क्या है किधर है ऐसा हो जाएगा। हमें उन विचारों को अनुभूति करनी चाहिए, सोचनी चाहिए, जीवन का निर्माण तथा चरित्र निर्माण में सहायक हो। यदि केवल 5 ही परखे हुए विचार आत्मसात करके उनके अनुसार जीवन और चरित्र का निर्माण कर लेता है तो हमें पूरे ग्रंथालय को कंठस्थ करने वाले की अपेक्षा अधिक शिक्षित है। याद रहे, देखिए यहाँ पे युवाओं से, यहाँ पे क्वेश्चन बैंक के थोड़े क्वेश्चन हैं, आपको बता देती हूँ कि किस तरह से आते हैं। युवाओं से पाठ के आधार पर भारत की महानता क्या है। यहाँ पे भारत की महानता क्या है, यहाँ की शक्ति के द्वारा जो भारत वर्ष में उत्पन्न होगा या उत्पन्न शरीर शक्ति में नहीं बल्कि आत्मा शक्ति के द्वारा होगा। ये यहाँ याद रहे, जो क्वेश्चन यहाँ पे है सेम है, ट्विस्ट होगा मगर सेम आंसर होगा। देखिए, भारत वर्ष का पुनरुत्थान कैसे होगा ये क्वेश्चन, और युवाओं के पाठ से आधार भारत की महानता और पुनरुत्थान दोनों एक ही है, तो आपको कन्फ्यूजन होने की ज़रूरत नहीं है, दोनों का आंसर सेम है। वीर युवाओं के लिए स्वामी विवेकानंद जी क्या कहते हैं, जागो उठो, तुम भी जागो, स्वयं भी जागो और दूसरों को भी जगाओ, मित्र शक्तिशाली बनो। मेरी तुम्हारी सलाह है कि तुम अध्ययन से पहले मजबूत बनो, शारीरिक रूप से मजबूत बनो, एक विचार कर लो कि उसी विचार के अनुसार अपने जीवन बनाओ। यहाँ पे वीरों को वो उठाने की कोशिश करता है, मतलब जगाने के। यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन देखिए, युवाओं से पाठ में स्वामी विवेकानंद का आत्माध्ययन अव्यक्त ब्रह्म धर्म के बारे में। देखिए यहाँ पे धर्म दिया गया है, तो याद रहे धर्म होता, आपको यहाँ पे कहते हैं कि सभी धर्मों को वो मानते हैं। आपको एक पॉइंट बोलती हूँ, सभी धर्मों को मानते हैं, जैसे वो हिंदुओं के टेंपल में जाके वो पूजा करते हैं, मुसलमानों के मस्जिद में जाएंगे, कि ईसाइयों के गिरजाघर मतलब क्रिश्चियनों के चर्च को जाएंगे, और संतों के साथ जंगल में जाकर वो ध्यान भी करेंगे। किसी भी हाल में हो, किसी भी कीमत में हो, भगवान के करीब रहना चाहते हैं। तो ये याद रहे चिल्ड्रंस, थोड़ा आपको ईजी होगा, आप कोशिश कीजिए, आपको शायद ये समझ में आ जाएगा। थैंक यू।